बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आने वाला दिन भी जो है आपका अच्छा गुजरे और पॉजिटिविटी के साथ जो है गुजरे। अगर हम बात करें इस दुनिया में, यानी इस दुनिया में हम इंसानों को, जानवरों को, परिंदों को, यानी दुनिया में जो जो चीज़, चरिंद परिंद, पौधे, यानी हर चीज़ जो है वो सिर्फ एक ही ज़ात है जो बनाने वाली है। तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें भी जो हैं पैदा की हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इस दुनिया में मौजूद तो हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा लोगों को एक तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, दूसरा जो है कह सकते हैं कि ये इनविजिबल थिंग्स हैं, यानी जो ना नज़र आने वाली इस तरह से जो है कुछ परिंदे हैं, कुछ जानवर हैं, इस तरह से कोई चीज़ें हैं। यानी इस दुनिया में अगर कोई भी जो है चीज़ बनाई गई है तो उसका कोई ना कोई मकसद है। बगैर कोई मकसद अगर हम कोई चीज़ बना देंगे तो वो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं देगी, वो हमें कोई ना कोई नुकसान ही देगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो उसका कोई मकसद ना हो? तो हम इंसानों का भी कोई ना कोई मकसद है, और ये जो जानवर हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, इनको भी बनाने का कोई ना कोई मकसद तो है। तो यानी एक इंसान जो है अल्लाह ने बनाया है कि हम उसकी इबादत करें। सिर्फ इबादत ही नहीं, इबादत करने के लिए तो अल्लाह ने फरिश्ते भी बनाए हैं जो हर वक्त उसकी इबादत करते हैं। हमें बनाया गया है कि हम दूसरों की मदद कर सकें, हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें। ज़िंदगी जो है वो एक बार ही मिलनी है, ये बार बार मिलने वाली चीज़ नहीं है। यानी कि हम अगर ज़िंदगी यानी जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, अगर हम हिंदू मज़हब की बात करें तो उनका कहना है कि इंसान के जो है 7 जन्म होते हैं, यानी 7 मरतबा जो है वो पैदा होता है। लेकिन बाहैसियत मुसलमान हम लोगों को इस चीज़ का पता है कि ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलनी है, दोबारा ये जो है नहीं मिलनी। तो हम अगर हमें ये ज़िंदगी मिली है, जिस मकसद के लिए मिली है, हमें चाहिए कि हम उस मकसद को जो है वो पूरा करें, उस मकसद को उसकी तकमील तक पहुंचाएं। हमें अगर अपने मकसद का नहीं पता कि हमारा मकसद क्या है तो हमें जो है ख़ुद कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने अंदर ढूंढना चाहिए। अगर हम बात करें एक क्वालिटी की, एक स्किल की, कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा स्किल होता है जो मतलब अपने प्रोफेशनलिज्म को आगे जो है प्रॉपरली जो है जारी करता है। अगर मैं बात करूं एक आर्टिस्ट की, तो उसके अंदर, एक आर्टिस्ट के अंदर कोई एक ऐसा स्किल होता है, यानी कोई ना कोई उसको कोई इस तरह का स्किल आता है तो नेक्स्ट अपना आर्टिस्ट का प्रोफेशनलिज्म जो है वो स्टार्ट करता है। तो इसी तरह हर इंसान के अंदर कोई ना कोई जो है ऐसा स्किल मौजूद होता है जो उसे खुद तलाश करना पड़ता है कि वो इसको किस तरह से अपना प्रॉपर वे से जो है स्टार्ट करे। तो इसी तरह इंसान का भी मकसद है कोई ना कोई जो उसको जो है पूरा करना है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चरिंद परिंद और कुछ जानवरों की जो इस दुनिया में मौजूद हैं, इस वर्ल्ड में मौजूद हैं, जैसे एक ही ज़ात है जो है बनाने वाली, एक ज़ात है जिसने हमें भी पैदा किया, इंसानों को पैदा किया, जानवरों को पैदा किया। यानी वो एक ही ज़ात है जिसने इन जो है इन इनविजिबल एनिमल्स को भी बनाया। लेकिन अगर वो बनाया है तो वो हमें नज़र नहीं आते। उनकी जो है बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, उनका जो है हर चीज़ बॉडी इस तरह से बनाई गई है कि वो मौजूद तो हैं, लेकिन कोई एक आम इंसान जो है उन्हें एक दफ़ा देख के ये नहीं कह सकता कि जी ये एक नॉर्मल चीज़ है। एक नॉर्मल, अगर हम बात करें एक छोटी सी कीड़ी की, तो वो जा रही है, हम देख रहे हैं, हमें पता है कि ये कीड़ी है, वो छोटी है, नज़र भी आती है। लेकिन ये जानवर इस तरह से हैं जो उनका स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है, यानी उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वो मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं है। तो हम बात करेंगे इनविजिबल एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में। तो फर्स्ट जो हमारा बर्ड है, फर्स्ट जो हमारा इंसेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन सा इंसेक्ट है। फर्स्ट इंसेक्ट है लीफ इंसेक्ट। ये एक ऐसा जो है कीड़ा है, हम कीड़ा कह सकते हैं इसे, कि यानी
अगर हम बात करें कि एक इंसान की, एक नॉर्मल इंसान की, तो वो कितनी देर तक जो है अपने आप को बगैर हिलाए जुलाए यानी एक स्टैचू की तरह खड़ा रह सकता है। अगर मतलब एक इंसान काफ़ी कितनी देर के लिए यानी वो खड़ा रह सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट्स 3 मिनट्स, इससे ज़्यादा जो है पॉसिबल नहीं है, यानी वो स्टैचू बन के नहीं रह सकता। तो इसी तरह यानी प्रोबेबली एक ऐसा इंसेक्ट जो बिल्कुल मूव किए बगैर यानी वहाँ पर रहता है। और ये इंसेक्ट है कैसा? ये इंसेक्ट जो है एक पत्ते की शक्ल का है। हमने इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो है ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस वजह से इसे लीफ इंसेक्ट कहा जाता है। लीफ इंसेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एक पत्ते की तरह होता है, एक लीफ की तरह होता है, यानी उसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे पत्ता होता है उसी तरह पड़ा होता है। और ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, मूव करता है लेकिन जब उसको कोई ख़तरा महसूस हो तो उस वक्त जो है ये अपने बॉडी को इतना स्टैचू कर लेता है, यानी बिल्कुल मूवमेंट उसकी बॉडी से ख़त्म हो जाती है और जो है बिल्कुल हिलाना जुलाना अपने आप को बंद करता है। जब यानी एक अगर हम इंसान की बात करें तो हम उस तरह से नहीं, लेकिन इस जानवर की जो है खासियत ये है, एक तो ये इनविजिबल इस वजह से इसे कहा जाता है क्योंकि ये पत्ते नुमा शक्ल का है और ये रहता भी दरख्त के ऊपर है। और अब दरख्त पे रहता है तो दरख्त पे पत्ते भी मौजूद होते हैं, तो ये कीड़ा जो है, ये इंसेक्ट जो है उन पत्तों में मिल जाता है और एक आम इंसान देखने वाला उसे देखकर पत्ता ही समझेगा। इस तरह से उसका जो है बॉडी स्ट्रक्चर है। ये लीफ इंसेक्ट जो है ये काफ़ी परिंदों और काफ़ी जानवरों का जो है फेवरेट फूड कहा जा सकता है कि फेवरेट फूड है ये। बाकी जो परिंदे हैं और जो बाकी छोटे छोटे जानवर हैं उनके लिए ये फेवरेट फूड है। ये जो जब इसको अपने इर्द गिर्द जो है वो ख़तरा महसूस होता है कि यानी इसकी जान ख़तरे में है, तो वो जैसे मैंने बताया कि वो अपने आप को स्टैचू कर लेता है और बिल्कुल अपनी बॉडी को हिलाता नहीं है और एक पत्ते नुमा शक्ल में अपने आप को बदल लेता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब एक आम इंसान इसको जो है ढूंढ नहीं सकता। और अगर हम बात करें कि क्या ये एक हार्मलेस इंसेक्ट है यानी नुकसान दे सकता है, तो ये बिल्कुल भी हार्मलेस इंसेक्ट नहीं है। ये मतलब दरख्तों पर ही रहता है, पत्तों में छुपकर जो है इसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है और जो इसकी अपनी खुराक है वो जिस दरख्त पर वो रहता है उसी खुराक के मुताबिक उसके ऊपर जो मौजूद फल या कुछ भी लगता है वही जो है इस इंसेक्ट की जो है खुराक होती है, वही इसका फूड होता है। तो ये हम बात करते हैं लीफ इंसेक्ट के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है ओक लीफ बटरफ्लाई। दुनिया में बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत और मुख्तलिफ टाइप्स की जो है हमने बटरफ्लाइज देखी होंगी जिनके मुख्तलिफ रंग होते हैं, यानी उसके ऊपर वो बटरफ्लाइज एक ऐसी चीज़ है यानी एक रंग बिरंगी सी चीज़ है जिसको छोटे क्या बड़े भी देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। यानी वो एक बड़ी कलरफुल सी जो है अल्लाह की बनाई हुई एक ऐसी मखलूक है जो बड़ी खूबसूरत है, यानी हर चीज़ जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हम बात करें ओक लीफ बटरफ्लाई की। ओक लीफ बटरफ्लाई को इनविजिबल इस वजह से कहा जाता है कि ये भी एक बटरफ्लाई की ही टाइप है। पहली बात तो ये कि ये एक ऐसी बटरफ्लाई है जिसको जो है ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। इतना मुश्किल काम है कि अगर हम दरिया में एक सुई फेंक दें और उस सुई को ढूंढना मुश्किल है, उसी तरह इस तितली को भी ढूंढना मुश्किल है। इसके बारे में जो है हम मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। The best institute in the region, ELI Academy is now offering spoken English and IELTS classes. ELI is well equipped with all the modern facilities. Learn English with real British and American accents. Get your desired bands in IELTS with our special notes. British Council trained trainers. We have commenced our session for FA, BA and MA English. कोरिया में मुलाजमत का सुनहरी मौका। कोरियन जुबान सीखें। न्यू ओल्ड सिलेबस और ग्रामर के साथ अनकरीब होने वाले टेस्ट की तैयारी सिलेबस के मुताबिक करवाएं। ELI एकेडमी, ना एजेंट, ना सिफारिश, ना रिश्वत। OEC से 5 साल का फ्री वर्क वीजा हासिल करें जिससे महाना 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं।
ELI Academy, Korean language instructor Mohammad Imran Ansari. Address ELI Academy, Mumtaz Market, Main GT Road, opposite Chezab, Gujranwala. जी वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। तो व्यूवर्स, रोज़ की तरह कोशिश होती है कि उन चीज़ों के बारे में बात करें कि जो है बड़ी डिफरेंट हो, ऑथेंटिक हो और कुछ इस तरह से हो कि यानी आपको जो है इंफॉर्मेशन भी दे। यानी हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं। यानी आज जैसे मैं बात कर रही हूँ इनविजिबल थिंग्स के बारे में, इनविजिबल बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट के बारे में, कि वो इस दुनिया में भी ही मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उन चीज़ों को नहीं देखा। हम बात करते हैं हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में, जिनकी जो है करीब करीब की कहानियाँ तो सबको पता है, लेकिन जो उसकी मेन थिंग है, किस वजह से जो है ये इसकी हिस्ट्री क्यों इतनी जो है बड़ी ख़ास समझी जाती है, हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं ताकि यानी कि हम लोग एक नॉलेज रख सकें अपने आप तक। यानी कि अगर हम आम इंसान की बात करें तो पहले तो बात थी कि लाइब्रेरीज़ होती थी, बुक्स ला के बुक्स ले आते थे लाइब्रेरी से और वहाँ से पढ़ी जा सकती थी। अब तो आहिस्ता आहिस्ता लाइब्रेरीज़ का दौर ख़त्म होता जा रहा है, सोशल मीडिया आता जा रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए हैं, उसके थ्रू हर चीज़ इजी है। लेकिन जो है अगर हम बात करें, सोशल मीडिया ने हेल्पफुल भी किया है, लेकिन उस हद तक जो है लोगों को उसको पॉजिटिव यूज़ करने की बजाय ये इसे नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं। ये गलती भी हमारे माशरे में मौजूद लोगों की है, हम जैसे ही लोगों की है। हमें चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ प्रोवाइड की गई है ना, तो हम उसको पॉजिटिविटी के साथ यूज़ करें। यानी कि अब सोशल मीडिया है एक ऐसी बड़ी बड़ी हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है। हमें चाहिए कि इसके थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वो पढ़ें, उन इन्फॉर्मेशंस को हासिल करें। यानी जैसे अब मैं बात कर रही हूँ कि यानी बुक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर हम बुक्स की बात कर रहे हैं तो हम इजीली जो है कहीं भी बैठे एंड्रॉयड फ़ोन से हम इजीली कुछ भी किसी वक्त भी सर्च कर सकते हैं। यानी आजकल हर चीज़ जो है ऑनलाइन ही हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हर चीज़ मतलब थ्रू सोशल मीडिया ही हो रही है। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिवली यूज़ करें ना, तो ये तब ही हमें फ़ायदा देगी और हमें चाहिए कि हम इसे पॉजिटिव यूज़ करें। आपका बच्चा अगर यूज़ कर रहा है तो आप उसके ऊपर नज़र रखें कि आपका बच्चा किस तरह से आपके जो है इस सोशल मीडिया जो है यूज़ कर रहा है। फेसबुक, आजकल के छोटे छोटे बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट, ऑल दैट आजकल के बच्चे यानी स्टडीज़ से ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो बी केयरफुल, इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। और आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे थे जी इनविजिबल एनिमल्स के बारे में कि इनविजिबल एनिमल्स कौन कौन से हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं लेकिन नज़र कम आते हैं, यानी ना नज़र आने तक की हद। यानी जैसे वो मैंने एक मिसाल दी थी, एक एग्जाम्पल दी थी कि एक सुई दरिया में अगर गिर गई है तो उस दरिया में सुई को ढूंढना नामुमकिन है। इसी तरह जो है ये कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स, इंसेक्ट वगैरह ऐसे हैं जो कि मौजूद हैं लेकिन उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। ओक लीफ बटरफ्लाई के बारे में, ये भी एक तितली ही की टाइप है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट इस वजह से है कि एक तो इसको ढूंढना मुश्किल है, दूसरा ये कि इसका जो है जैसे मतलब बड़ी यूनिक और रेयर चीज़ है ये, यानी जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर हम एक आम इंसान है, दरख्त से गिरा हुआ एक पत्ता, ख़राब पत्ता है, तो वो कोई अगर पास से गुजर रहा होगा तो वो यही देखकर समझेगा। इनफैक्ट मैं भी ऐसे ही समझूंगी कि कोई ख़राब पत्ता जो है दरख्त से सूख के नीचे गिर गया। लेकिन इस बटरफ्लाई की ख़ास बात ये है कि ये बटरफ्लाई जो है इस पत्ते नुमा शक्ल की है, कि ये बटरफ्लाई एक ख़राब यानी जैसे उसका जो इनर पार्ट है, इनर साइड है,
वो बड़ी कलरफुल है, लेकिन जो उसकी आउटर साइड है वो बिल्कुल एक ख़राब पत्ते की तरह है। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें इस बटरफ्लाई को देखा, मुझे लगा कि ये कोई एनिमेटेड जो है एक पिक्चर बनाई गई, एक वीडियो बनाई गई, लेकिन ये वाकई में जो है एक वीडियो थी और रियलिटी में ये चीज़ मौजूद है कि एक पत्ते की तरह एक आदमी ने उसे टच किया और वो खुल के उसी तरह से बटरफ्लाई बन गई। यानी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि बड़ी रेयर और यूनिक चीज़ है ये। तो बिल्कुल ये पत्ते की नुमा शक्ल की एक जो है तितली है, एक बटरफ्लाई है। इसकी जो आउटर साइड है ये बिल्कुल एक ख़राब सूखे पत्ते की तरह है। एक आम इंसान करीब से गुजर रहा होगा तो वो इसे पत्ता ही समझेगा। कोई अगर किसी को, ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन जिनको पता है वो भी एक दफ़ा मतलब उसे पत्ता समझ के ही छोड़ देंगे। अगर हम बात करें कि ये ओक लीफ बटरफ्लाई जो है किस जगह पर मौजूद है, तो ये मौजूद है चाइना में, नेपाल में और थाईलैंड में। बहुत ज़्यादा जो है रेयर है, यूनिक है, और वहाँ के जो जंगलात हैं वहाँ पर जो है ये पाई जाती है। इस तितली की जो इनर साइड है वो बड़ी कलरफुल है और डिफरेंट कलर्स हैं उसके अंदर, लेकिन इसकी आउटर साइड जो है एक ख़राब पुराने पत्ते की तरह है। जी नेक्स्ट आ जाते हैं मॉसी लीव टेल्ड गेको। ये एक ऐसा जो है एक स्नेक टाइप जो है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, इसे स्नेक कह भी सकते हैं लेकिन नहीं भी, बिकॉज ये जो है मेडागास्कर के जो है जंगलात में पाया जाता है। मॉसी लीव टेल्ड गेको जो है एक जैसे मैंने बताया मेडागास्कर के जंगलात में पाया जाता है। तो ये बड़ा अजीब और रेयर एनिमल है, यानी कि ये सिर्फ इन्हीं मेडागास्कर के जंगलात में मिलता है। और कहते हैं लेकिन ये सबसे यूनिक है उस जंगलात में। उन जंगलात में, मेडागास्कर के जंगलात में काफ़ी ऐसे जानवर हैं जो बहुत यूनिक और रेयर हैं, लेकिन ये सबसे अजीब और यूनिक है। इसे आम शख्स, अगर हम बात करें कि एक आम शख्स की, तो एक आम शख्स इसे देखते हुए भी नहीं देख सकता। वजह क्या है? वजह ये है कि इसको एक शख्स जो है इजीली नहीं देख सकता। वजह यानी ये जो है रहता कहाँ है? ये रहता है दरख्त का जो ब्रांच होती है, दरख्त की ट्री की जो ब्रांच होती है उसके ऊपर जो है ये रहता है। और इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी जो कलर होता है वो बिल्कुल उस ब्रांच के कलर की तरह ही होता है। इसी वजह से जो है इसको ज़्यादा लोग जल्दी जो है इसको जो है सर्च नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते। यानी एक नॉर्मल इंसान है तो वो दरख्त के हाथ टच करेगा, तो अगर उसके ऊपर, उस स्नेक के ऊपर यानी मॉसी लीफ के ऊपर उसका हाथ टच हो भी जाएगा तो उसे वो फील नहीं होगा। उसको उसी तरह जो है वो जैसे फील होगा कि वो एक ब्रांच ही है। तो इसकी खास बात यह है कि ये एक ब्रांच के कलर में ही मौजूद होती है। इवन के टच करने के बाद भी जो है कोई इसे फील नहीं कर सकता। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि जब इसको अपने इर्द गिर्द जो है ख़तरा महसूस होता है तो देन जो है इसकी एबिलिटी ये है कि वो अपने आप को बिल्कुल स्टैचू कर लेता है, दरख्त के ब्रांच के साथ बिल्कुल अपने आप को जैसे कह देते हैं चिपका लेता है, यानी उसको अपने साथ साकिन कर लेता है, बिल्कुल मूवमेंट अपनी ख़त्म कर देता है। और जब इसकी हाइडिंग स्किल यही है और इसकी हाइडिंग एबिलिटी ख़ास तौर पे ये है कि वो खाना अपना किस तरह से जो है वो पूरा करता है। वो इस तरह से खाता है कि एक तो उसको हाइडिंग एबिलिटी ये है कि वो यानी दरख्त के साथ की ही लगती है। दूसरा कि इसके करीब से जब कोई इंसेक्ट छोटा गुजर रहा होता है तो वो इजीली जो है उसे शिकार कर लेता है और इसी वजह से जो है वो एक तो नज़र भी नहीं आता, दूसरा अपना शिकार भी जो है वहाँ पर पूरा कर लेता है। इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। साजी 2 किलो रहूं तो 2 किलो पकौड़ा लादा पैक करने ये। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामे मस्जिद गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783।
वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। तो हम बात कर रहे थे इनविजिबल एनिमल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं लेप्टोसेफलस के बारे में कि लेप्टोसेफलस क्या है। लेप्टोसेफलस एक ऐसी मछली है जो पानी में भी जो है इनविजिबल होती है, यानी पानी में होते हुए भी नज़र नहीं आती। यानी काफ़ी ऐसी मछलियाँ जो हैं पानी में ही मौजूद होती हैं, लेकिन ये ऐसी मछली है जो नज़र नहीं आती। और कहते हैं कि मछली देखने में जो है मछली लगती है, लेकिन इसे मछली कहा भी जा सकता है और नहीं भी, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर उस तरह से होता है। एक तो इसका स्ट्रक्चर भी इनविजिबल होता है, इसकी बॉडी अपेयर होती है और इसके ऑर्गन्स, एक तो बॉडी भी अपेयर नहीं होती, दूसरा इसके ऑर्गन्स भी नज़र नहीं आते। पानी में मौजूद है तो यानी कोई तो इसकी फीलिंग्स आती होंगी, लेकिन ये ना बॉडी इसकी अपेयर होती है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इसको मछली कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, बिकॉज इसका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है। बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा ऑक्टोपाई। ऑक्टोपाई जो है ऑक्टोपस की जो है एक टाइप है। कहते हैं कि हर ऑक्टोपस की डिफरेंट जो है एक कैटेगरी होती है, लेकिन इस ऑक्टोपाई की जो है कैटेगरी ये है कि इस ऑक्टोपाई के 3 दिल जो है मौजूद होते हैं। सबसे ख़तरनाक तरीन जानवरों में से एक कहा जाता है, यानी कि ये बड़ा ख़तरनाक जो है ऑक्टोपाई जो है जानवर है। बाकी ऑक्टोपस की भी कुछ डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन इसकी कैटेगरी ये है कि इसे सबसे ख़तरनाक जानवर कहा जाता है। ये होता जो है ब्राउन कलर में होता है, लेकिन जब इसको ख़तरा महसूस होता है तो वो अपना हाइडिंग मोड ऑन कर लेता है। हाइडिंग मोड ऑन कर लेता है और बिल्कुल हाइड हो जाता है, एक बिल्कुल इस तरह कवर अप कर लेता है अपने आप को। कहते हैं कि ये एक ऐसा ऑक्टोपाई है जो कि ख्वाब भी देखता है, और जब वो ख्वाब देखता है तो वो अपने जो बॉडी के कलर्स हैं वो चेंज करता रहता है। सोता है और सोते वक्त ख्वाब देखकर अपने बॉडी कलर्स चेंज करता है, और जब ये जागा हुआ होता है तो इसका जो है ब्राउन कलर होता है, और जब इसको ख़तरा महसूस होता है उस वक्त जो है ये अपना हाइडिंग मोड ऑन करके अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। जी, यानी ये कुछ ऐसी मखलूक़ात दुनिया में मौजूद हैं जो होते हुए भी नज़र नहीं आती। एक ही ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है, तो जिसने हमें बनाया, इन तमाम मखलूक़ात को बनाया, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि यानी एक तो हम इंसानों, हर एक जो है कोई भी मखलूक बनाई गई है तो उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो हमें भी हर वक्त जो इसको शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने इतनी खूबसूरत जो है हमें ज़िंदगी दी है। हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने एनिमल के बारे में। नेक्स्ट है पिग्मा सी हॉर्स। पिग्मा सी हॉर्स जो है एक जो कह सकते हैं समुद्र में जो सबसे छोटे जानवर होते हैं। कहते हैं कि उनका ज़िंदा रहना मुश्किल होता है। ज़िंदा रहना कैसे मुश्किल होता है? बिकॉज बड़े बड़े जो जानवर होते हैं वो छोटे जानवरों को ईजीली जो है वो अपना शिकार बना लेते हैं, तो इस वजह से वो जल्दी जो है शिकार हो जाते हैं और वो जल्दी ज़िंदा भी नहीं, ज़्यादा देर तक ज़िंदा भी नहीं रहते। तो पिग्मा सी हॉर्स इन्हीं जो है जानवरों में से एक छोटा जानवर है। कहते हैं पिग्मा एक बहुत छोटा जानवर है जो कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर साइज़ होगा भी तो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा इसका साइज़ होगा। तो ये पाया कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और जापान में जो है ये पाया जाता है। ये कहते हैं इसकी खासियत ये है कि ये छुपने में इतना माहिर है कि इंसान तो क्या, एक जानवर भी इसे इजीली जो है ढूंढ नहीं सकता, उसे देख नहीं सकता। अब ये अपनी बॉडी का कलर चेंज करता है, क्यों नहीं, कैसे नहीं देख सकता? बिकॉज कि ये अपने बॉडी का कलर इस तरह से चेंज करता है, यानी समुद्र में कुछ प्लांट्स जो है मौजूद होते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी शाखें होती हैं ये उनके ऊपर बैठकर उन्हीं शाखों का रंग, उन्हीं फूलों का रंग जो है उसी तरह से तब्दील कर देता है, चेंज कर लेता है, अपने आप को उन कलरों में ढाल लेता है। और एक इंसान जो है, इंसान तो क्या जानवर जो है वो भी इसे जो है देख नहीं पाता और इस तरह से वो जो है अपनी जान जो है बचा लेता है। एक तो इसकी कलरफुल बॉडी है, दूसरा साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो है इजीली अपने आप को 2 कलर्स में जो है चेंज करता है, कुछ पर्पल प्लम में
और पर्पल और शॉकिंग में इस तरह से रेड और येलो में जो है अपने आप को कलर में जो है चेंज कर लेता है। लेकिन 2014 की इस रिसर्च के बाद जो है कहा जाता है कि ये अपने आप को हर कलर में तकरीबन जो है चेंज कर सकता है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं मॉसी फ्रॉग की। मॉसी फ्रॉग की भी डिफरेंट, जैसे ऑक्टोपाई की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसी तरह मॉसी फ्रॉग की भी कुछ टाइप्स हैं। मॉसी फ्रॉग इसे इस वजह से कहा जाता है, जैसे हम अगर बात करें कि अगर कहीं पौधों के इर्द गिर्द कहीं पानी खड़ा हुआ है या कहीं पे भी गंदा पानी खड़ा होता है तो वहाँ पर एक ग्रीन सी बैक्टीरिया की लेयर आ जाती है। उसी लेयर की जो ये जो मॉसी फ्रॉग है ये उसी लेयर की तरह होती है और उसका जो अपर और इनर होता है, जो अपर पार्ट उसका जो आउटर पार्ट होता है वो बिल्कुल उस ग्रीन बैक्टीरिया की तरह होता है, यानी जो वो हम एल्जाई देखते हैं ग्रीन कलर की गंदे पानी के ऊपर या पौधों के इर्द गिर्द, उस तरह से इसका जो है बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो इसी वजह से जो है इसे मॉसी फ्रॉग कहा जाता है। कहते हैं कि इसका जो है खाना जो है वो छोटे छोटे कीड़े और छोटे छोटे इर्द गिर्द जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसका खाना होता है। और ये जो है प्लांट्स में जब इसको ख़तरा महसूस होता है तो ये पौधों में प्लांट्स में इजीली जो है छुप जाता है और इसका साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 10 सेंटीमीटर जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा। और इसी वजह से जो है इसे मॉसी फ्रॉग कहा जाता है कि वो जो एक एल्जाई की एक डिफरेंट लेयर होती है, ग्रीन सी लेयर होती है, उस लेयर की कलर में उसकी जो अपर बॉडी होती है वो उस कलर में होती है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट अपने एनिमल की बात करेंगे, डेकोरेटर क्रैब। डेकोरेटर क्रैब जो है ये क्या है? डेकोरेटर क्रैब एक स्पाइडर टाइप सा एक एनिमल सा है, एक हम एनिमल बर्ड कुछ भी इंसेक्ट इसे कह सकते हैं। बिकॉज जो है ये पाया कहाँ जाता है? ये मलेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, मालदीव्स में, थाईलैंड में और कैलिफोर्निया में जो है ये सबसे ज़्यादा जो है यूनिक पाया जाता है। कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सी एनिमल्स का टेस्टी फूड होता है। ये इसकी जो बॉडी होती है ये बड़ी अजीब सी होती है, बड़ी डिफरेंट सी होती है। वजह क्या है जी? इसके ऊपर डिफरेंट से बाल जो है वो मौजूद होते हैं। इसके ऊपर जो है कहते हैं कि मुख्तलिफ कलर के बाल मौजूद होते हैं। एक तो ये मुख्तलिफ बालों की वजह से होता है और दूसरा ये जब इसको कुछ फील होता है, कोई ख़तरा महसूस होता है तो वो अपने बॉडी का जो है कलर भी चेंज कर लेता है और इजीली जो है वो इनविजिबल भी हो जाता है। और ये सी प्लांट्स की तरह होता है, यानी कोई पौधा जैसे अगर लगा हुआ है समुद्र में तो वो उसी पौधे की तरह ऐसे फील होगा। उसकी बॉडी के बाल इस तरह से हैं, उसकी बॉडी के हेयर्स इस तरह से हैं कि यानी जैसे कोई पौधा जो है, पौधे के ऊपर कोई फूल जो है या कोई भी पत्ता नुमा जो है इसकी शक्ल होती है। आ जाते हैं अपने लास्ट टाइम थोड़ा है तो लास्ट एनिमल की बात करेंगे। लास्ट जो है बर्ड है वो है पिंक विंग्ड स्टिक। ये हमने मतलब देखा होगा, एक ग्रीन कलर की विंग स्टिक होती है, वो एक आम चीज़ है जो हमें इजीली जो है पौधों पे नज़र आती होगी, लेकिन ये भी उसी की एक टाइप है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि एक तो ये किसी भी जगह इनविजिबल हो जाता है, दूसरा ये रेस्ट जब दरख्त पे रेस्ट कर रहा होता है, उसके आराम का वक्त होता है तो वो अपने आप को अपनी आप की उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। वजह ये कि जिस तरह का तना होता है इसका कलर वो होता है, एक तने की शक्ल का यानी एक तने के रंग की जो है इसका कलर होता है। और जब इवन कि जब तेज़ हवाएं चल रही होती हैं यानी पत्ते और दरख्त हिल रहा होता है तो उसको महसूस नहीं होता कि कोई चीज़ हिल रही है। वो इतना जो है अपने आप को स्टिक करके, इतना साकिन करके जो है बैठा होता है और इतना स्टैचू किया होता है। तो इसको जब कोई ख़तरा महसूस होता है तो वो इस तरह से एक्ट करता है जैसे वो एक मरा हुआ जो है एक बर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी फीलिंग जो है वो अपनी फीलिंग इस तरह से, और अपने जो वो पंख है छोटे छोटे जो उसके पर होते हैं वो अपने आप को इस तरह से कवर कर लेता है जैसे एक सूखी लकड़ी जो है वहाँ पर पड़ी हुई है। तो इस तरह के जो है कुछ चीज़ें जो है इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके बारे में आई थिंक सो के मुझे पता, अगर ज़्यादा भी पता होता हुआ तो ये ओकलीफ बटरफ्लाई की मैंने वीडियो देखी थी, वो भी मैं एनिमेटेड समझी थी, लेकिन ये वाकई में इस दुनिया में मौजूद हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं लेकिन नज़र नहीं आती, तो इनको बनाने वाली सिर्फ एक ही ज़ात है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है आपको पसंद आया होगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हमारे चैनल सिटी 55 को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी होस्ट आयशा ईमान कीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।